हमारे समक्ष मौजूद हैं समाज सेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीकांत दुबे, जो कि समय समय पर समाज की सेवा और दबे कुचले जो गरीब मजलूम हैं उनकी आवाज़ बनकर सरकार तक के उनकी आवाज़ को पहुंचाने का कार्य करते हैं। आज किस मुद्दे को लेकर के ये मीडिया के समक्ष आए, आइए जानते हैं। जी रजनीकांत जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि जो 2 अक्टूबर को देवरिया हत्याकांड हुआ था, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जो आपने इस योग्य मुझे समझा कि आप मुझसे इन प्रश्नों को पूछ सकें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जहाँ तक आपने एक प्रश्न किया देवरिया हत्याकांड, देवरिया एक ज़िला, यहाँ पे फतेहपुर गांव में जो है एक श्री सत्यप्रकाश दुबे और श्री प्रेमचंद यादव के बीच जो है दीवानी का एक मुकदमा चल रहा है। उनका आरोप था सत्यप्रकाश दुबे जी का कि प्रेमचंद यादव ने उनके भाई ज्ञानचंद दुबे बिना पैसा दिए गलत तरीके से, वो मंद बुद्धि के थे, उनसे फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया। इसका उन्होंने दीवानी न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया। प्रेमचंद यादव चूँकि जिला पंचायत सदस्य थे और इसके पहले प्रधान भी वहाँ रह चुके हैं। क्योंकि वो गांव ही क्या देवरिया या पूर्वांचल का जितना भी आप एरिया पाएंगे लगभग वहाँ यादव समाज ज़्यादा। प्रेमचंद यादव से सत्यप्रकाश जी के घर की दूरी 2 किलोमीटर की है। सुबह 5 बजे जो है प्रेमचंद यादव के जाते हैं उनके घर के आसपास या जहाँ भी कुछ दूरी पे उनकी डेड बॉडी बरामद होती है। उसके कुछ समय बाद प्रेमचंद यादव के लोग जा करके 3 छोटे छोटे बच्चों की नृशंस हत्या कर देते हैं। उसके बाद सत्यप्रकाश दुबे और उनकी पत्नी को भी मार देते हैं। एक उनका छोटा लड़का अनमोल दुबे था जिसको मरा हुआ समझकर वो लोग छोड़ देते हैं। वो बच जाता है, जिसको पुलिस बचाती है। उसको गोरखपुर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और एक उनका लड़का जो है, जो बड़ा लड़का था देवेश दुबे, जो कि कर्मकांड का था, वो श्राद्ध कराने के लिए बलिया गया था। बलिया से वहाँ की दूरी जो है देवरिया की, यदि बेलथरा रोड हो करके आप जाएंगे तो मुश्किल से मुश्किल लगेगा कि आप देवरिया से बलिया जो है 1 घंटे 40 मिनट में लगभग आप पहुँच जाएंगे। वो गया था। फिर सुबह उसके भाई ने अनमोल ने फ़ोन करके बताया कि हाँ ये लोग जो है हमारे परिवार को मार रहे हैं। वो जिनका त्रिपिंडी एक होती है जो कि पितृपक्ष में कराई जाती है, जैसे श्राद्ध है या अपना अमावस्या के दिन या पिता की तिथि के बाद लोग कराते हैं। क्योंकि वो इस चीज़ का माहिर था, इस चीज़ का ज्ञान उसको था, पंडित का ज्ञान था, शादी और श्राद्ध और बाकी सारी पूजा पाठ कराना जानता था। जब वो आता है तो देखता है उसका पूरा परिवार मार दिया जाता है। उसके बाद उनकी एक FIR लिखाई जाती है 36 लोगों के विरुद्ध। 36 लोग नामजद रखते हैं, 50 लोग अज्ञात रखते हैं, लगभग 86 लोगों को। अब आप एक चीज़ समझिए कि ये गरीब ब्राह्मण को मारने के लिए, जिसके पास रहने के लिए छत नहीं, 36 से 100 लोगों को मारने के लिए पहुंचना पड़ा। वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पहुंचते हैं, जिनसे देवेश यादव सत्यप्रकाश दुबे का लड़का मिलने से मना कर देता है कि आपके कार्यकाल में मेरी ज़मीन पर कब्जा किया गया था और मेरी चाचा की ज़मीन को जालसाजी पूर्वक लिखाया गया था और लखनऊ से फ़ोन आया था तब बैनामा हुआ और मेरे खेत को आपके कार्यकाल में जबरन जोत लिया जाता था, तो मैं आपसे नहीं मिलना चाहता हूँ। श्री अखिलेश यादव जी पहुँचते हैं वहाँ यादव समाज की राजनीति करने के लिए कि भाई यादव का वोट बैंक और जनाधार मेरे लिए मजबूत बना रहेगा। वहाँ प्रेम प्रकाश के परिवार से मिलते हैं। प्रेम प्रकाश यादव जी की 3 बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, एक छोटा लड़का है जिनकी अभी शिक्षा दीक्षा परिपूर्ण नहीं है। और श्री अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री, सपा के मुखिया, आर्थिक रूप से इतने सक्षम थे, यदि वो यादव समाज के हितों को ध्यान रखते तो वो यादव समाज को आर्थिक रूप से प्रेम प्रकाश के लड़कों की शादी ब्याह या शिक्षा दीक्षा किसी भी चीज़ के लिए आश्वासन देते या चाहते तो कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको केवल राजनीति की रोटी सेकनी थी और जा कर के अपना यादव वोट का जनाधार बनाना था। अब रही बात ब्राह्मण समाज की, तो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न ब्राह्मण का ही इनके कार्यकाल में हुआ। दूसरी चीज़, सपा सरकार, भाजपा सरकार की भी काफ़ी कमियां रहीं। प्रशासन चूँकि इतना ढीला था, मुख्यमंत्री का पोर्टल ऐसा बना हुआ है कि उस पर जो मन में आया सो करते रहिए।
कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल खाना पूर्ति की चीज़ है, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। जिस प्रकार सत्यप्रकाश दुबे को न्याय नहीं मिल सका और उनके साथ इतनी बड़ी वारदातें हो गई जिस पर प्रशासन मौन रहा, यही भाजपा सरकार है जिसने विकास दुबे के प्रकरण में, विकास दुबे एक अपराधी था, 24 घंटे से भी उसके जायज़ मकान को उन्होंने ध्वस्त करवा दिया था। तहसीलदार की आख्या के हिसाब से और लेखपाल की आख्या के हिसाब से उनका मकान अवैध रूप से वन विभाग और ग्राम सभा की ज़मीन पर बना है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी को, मौजूदा मुख्यमंत्री जी को नहीं समझ में आ रहा कि उस मकान पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। यादव समाज ने महापंचायत दिखा करके ये प्रदर्शन किया कि हम यादव समाज एक है। ये तो हर ब्राह्मण को मालूम है कि यादव समाज एक है, ब्राह्मण कम है। यदि एक होते तो आपके 10,000 1 करोड़ पे वो 10 ब्राह्मण भारी हैं, तो आप शायद ऐसी वारदात ना कर पाते। उसके बाद उनके लड़के ने मांग की कि जो है इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए। उस अकेले देवेश लड़की की मदद करने वाले वहाँ भाजपा के एक विधायक हैं सलम मणि त्रिपाठी जी, उन्होंने उसकी मदद की। अब उसको जातिवाद का रंग दिया जा रहा। सलम मणि त्रिपाठी जो भी वोट पाए हैं वो हर वर्ग का पाए हैं, नहीं तो ये सलम मणि त्रिपाठी को भी मालूम है कि मैं जिस ब्राह्मण लड़के का समर्थन कर रहा हूँ, कल को ये यादव समाज यदि मेरे विरोध पे खड़ा होगा या OBC ST मेरे विरोध पे खड़ा होगा तो मैं वहाँ से दोबारा विधायक नहीं चुना जा सकता हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने न्याय का साथ दिया और उनका किया गया हर कार्य प्रशंसनीय है। और 2 यादव महासभा के यादव सेनायक, 2 यादव जी लोग उसके अध्यक्ष या सचिव हैं, वो लोग जिस हिसाब से ब्राह्मणों को ललकार रहे हैं, शायद वो गलतफहमी का शिकार हैं। ये तो वक्त आने पर पता चलेगा कि ब्राह्मण समाज है। आजम खां की सजा के बारे में क्या? देखिए, आजम खान जी जो है सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और एक समय था उनका कि जब वो कहते थे कि ऊपर अल्लाह नीचे मैं हूँ, यानी कि आजम खान उन्होंने क्या किया था कि अपने लड़के को विधायक बनाने के लिए एक फर्जी मार्कशीट बनवाई थी। उसकी उम्र विधायक लड़ने का चुनाव नहीं था, उस मार्कशीट के हिसाब से चुनाव लड़ सकता था। 2 चीज़ें जो है उसकी 2 जन प्रमाण पत्र पाए गए, जिस पे जो है एक रामपुर के सक्सेना जी जो भाजपा के नेता रहे हैं, उन्होंने एक FIR दर्ज कराई थी और कांग्रेस के नेता ने FIR दर्ज कराई थी, जिसमें सज़ा देने का काम न्यायालय ने किया। न्यायालय ने दोषी पाया, सज़ा दी, जिसमें कि वो उनकी पत्नी आजम खान जी और उनकी पत्नी और अब्दुल्ला आजम को न्यायालय ने दोषी पाया, जिसमें नियमानुसार जो कानून की प्रक्रिया है उस अनुसार उनको जेल भेजा गया। उस पर सपा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का कहना है कि वो मुस्लिम है, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ या इसलिए उनको न्यायालय ने दोषी करार दे दिया। तो क्या न्यायालय ने या BJP ने या भाजपा ने, भाई चूँकि मैं खुद भी एक दूसरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मैं न भाजपा का पक्ष ले सकता हूँ न सपा का पक्ष ले रहा हूँ। तुरंत साधारण सा ये है कि न्यायपालिका हर दोषी को दंडित करती है। वो न भाजपा देखती है, न कांग्रेस देखती है, न सपा देखती है, न हिंदू देखती है, न मुसलमान देखती है। मतलब मुसलमानों को उन्होंने सब्जी में खाने वाला तेज पत्ता समझ रखा है कि जब उसको न्यायालय दंडित करे तो मुसलमान है इसलिए नहीं दंडित किया। तो सैकड़ों हिंदुओं को रोज़ न्यायपालिका सजा दे रही है। हर जिले में कम से कम सैकड़ों मुकदमे डिसाइड हो रहे हैं, लाखों मुकदमे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। तो जो जैसी जिसकी करनी वैसी भरनी, जो आजम खान ने किया आज उनकी भरनी उनके सामने है।